नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर है ऐतिहासिक मुगल कालीन जामा मस्जिद को लेकर। जी हाँ, वही जामा मस्जिद जिसके आसपास तमाम बड़े बड़े बाजार आप देखते हैं, वही जामा मस्जिद जो चांदनी चौक की शान मानी जाती है, वही जामा मस्जिद जिसका मीना बाजार बहुत फेमस है। जी हाँ, जामा मस्जिद को लेकर एएसआई को दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश मिला है। एएसआई को कोर्ट का आदेश मिला है कि 22 जनवरी से पहले हर हाल में एक सर्वे को पूरा करना है और सर्वे की पूरी रिपोर्ट 22 जनवरी 2025 से पहले दाखिल करानी है कोर्ट में, और कोर्ट 29 जनवरी को इस सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर अगली सुनवाई जारी करेगा। दरअसल मामला जो जुड़ा है वो प्रोटेक्टेड मोमेंटम को लेकर जुड़ा है। प्रोटेक्टेड मोमेंटम जो होते हैं, जिसका मतलब है संरक्षित स्मारक, वो देश की बहुमूल्य इमारतें हैं जो कि ऐतिहासिक होती हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब प्रोटेक्टेड मोमेंटम है। लेकिन जामा मस्जिद को अभी तक एक धार्मिक स्थल माना जा रहा था और इसका संरक्षण जो है वो दिल्ली के वक्फ बोर्ड को प्राप्त था, यानी कि इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी, इसका आप कह सकते हैं कि विरासत की जिम्मेदारी और इसका कार्यभार से लेकर इसकी जो दावेदारी है वो वक्फ बोर्ड अभी तक करता आया था। लेकिन आज एएसआई को कोर्ट का आदेश मिला है कि 22 जनवरी से पहले एक सर्वेक्षण करना है, एक सर्वे करना है और सर्वे की रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक पहलू तो ये है कि जामा मस्जिद जो कि चांदनी चौक इलाके में स्थित है, इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया जाएगा। और दूसरा पहलू ये है जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु जैन ने एक याचिका लगाई थी और दिसंबर 2024 5 दिसंबर को अगर बात की जाए, उन्होंने याचिका में कहा था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू मंदिर है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष हैं। इस तरह के तमाम दावे किए गए थे और इस याचिका को लगाने के बाद ये मांग तेज हो गई थी। हाल फिलहाल एक तरफ राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फरवरी में राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री भी चुन लिया जाएगा, और उसी समय दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे कहा जाता है, दिल्ली की जामा मस्जिद जो कि एक ऐतिहासिक मस्जिद है, उसे संरक्षित स्मारक घोषित करने की जो मांग है उसे मान लिया गया है। और ये आदेश भी कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है कि 22 जनवरी तक पूरी रिपोर्ट दाखिल करनी है, यानी कि 22 जनवरी तक हर हाल में एक एक चीज़ की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी एएसआई को। और यहाँ पर ख़ास बात ये भी है जो कि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक बनी हुई है कि पूर्व जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने ये आश्वासन दिलाया था वक्फ बोर्ड को कि एएसआई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी और जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक प्रोटेक्टेड मोमेंटम घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब जानते हैं जाहिर चुनाव है, तो चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला आया है और जाहिर है इससे जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो दुकान लगाते हैं और जो वहाँ पर लोग परचेज़ करने जाते हैं या ख़रीदारी करने जाते हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई ऐसा स्मारक होता है जिसे संरक्षित घोषित किया जाता है या उसके आसपास सर्वे चल रहा होता है, तो वो इलाका जो है वो वर्जित घोषित हो जाता है, निषेध, प्रोहिबिटेड एरिया हो जाता है और वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो सकते। वहाँ पर सुचारू रूप से जिस तरह से पहले से लोगों की आवाजाही थी वो उस तरह से नहीं चल पाएगी, जाहिर सी बात है। और ऐसे में बहुत सी चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं। राजधानी दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि लोग जो हैं फिल्मों की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में जामा मस्जिद के दृश्य दिखाई देते हैं, उनके आसपास शूटिंग की जाती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद एक आम मस्जिद ना होकर एक प्रोटेक्टेड मोमेंटम है, एक संरक्षित स्मारक है, जिस तरह से ताजमहल है या फिर लाल किला है या कुतुब मीनार है। और इसका सर्वे करने की जो अनुमति है वो कोर्ट से मिल चुकी है। सर्वे करने की अनुमति मिल तो चुकी है और सर्वे भी हो जाएगा। और जाहिर की बात है कि जब कोर्ट से आदेश मिला है तो एएसआई कोर्ट का आदेश मानेगी और रिपोर्ट भी दर्ज कराएगी और प्रोटेक्टेड मोमेंटम भी घोषित हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दावा है हिंदू सेना का, खासकर विष्णु जैन का, जो पहले भी दावे कर चुके हैं, अगर बात की जाए तो ये अपना वाराणसी के मंदिर से लेकर
अभी संभल के मंदिर तक तमाम इस तरह की खबरें सामने आई हैं। राजस्थान के अजमेर शरीफ को लेकर भी कहा गया है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था, और अब ये जो ताज़ा मामला सामने आया है ये राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर है। सर्वे की रिपोर्ट 22 तारीख तक दाखिल हो जाएगी और उसके बाद क्या निकल के सामने आता है ये देखना दिलचस्प भी होगा, और ये कई चीज़ों पर असर भी डालेगा। अगर मान लीजिए सपोज़ जामा मस्जिद के नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनमें कुछ जो दावे किए जा रहे हैं हिंदू मंदिर होने के, या ये दावे किए जा रहे हैं कि उदयपुर की जो मूर्तियां हैं उनके अवशेष के ऊपर जामा मस्जिद को बनाया गया था, तो जाहिर है कि एक नया सियासी भूचाल राजधानी दिल्ली में भी खड़ा होने वाला है। और जाहिर है कि इससे कई चीज़ों पर असर मिलने वाला है। लेकिन जो कोर्ट का आदेश है वो तो एएसआई को मानना ही पड़ेगा, और कुछ हो ना हो, लेकिन संरक्षित स्मारक घोषित करने की जो आदेश कोर्ट से मिले हैं इस पर जाहिर है कि कार्रवाई होगी, और अगली सुनवाई जो है 29 जनवरी को होने वाली है। हाल फिलहाल जो दावे किए गए हैं, बड़े दावे किए गए हैं हिंदू सेना के अध्यक्ष की तरफ से कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे एक मंदिर है, या फिर तमाम जो भी दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हाल फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई हो सकती है, और जो ये सर्वे होने वाला है इससे अगर कुछ निकल कर सामने आता है तो जो जियोग्राफिकली हम लाल किले को या चांदनी चौक को देखते हैं उसे देखने का जो नज़रिया है वो वाकई बदलने वाला है। पूरे मामले पर अपने राय देना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।